हे दोस्तों, मान लो एक आदमी है जो बिल्डिंग के 5वें माले पर रहता है। उसको हर दिन बहुत बार घर से बाहर आना जाना पड़ता है। अब नीचे ऊपर आने जाने के लिए उसके पास हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं। पहला लिफ्ट का ऑप्शन या फिर दूसरा सीढ़ियों का यूज करके। वो हमेशा पहला ऑप्शन लेता है। ऑब्वियसली आप भी उसकी जगह होते तो यही करते, राइट? एक्चुअल में ऑलमोस्ट हम सब लिफ्ट का ही यूज करते। क्यों? क्योंकि हमारी मेंटालिटी और सोच कुछ ऐसी बनी है दैट हमें पता तो है कि हाँ, अगर मैं सीढ़ियों का यूज करूंगा तो वो मेरी हेल्थ को थोड़ा सा तो फायदा देगा ही। बट बस ये थोड़े से फायदे के लिए मैं क्यों मेहनत करूं? ऐसा तो होगा नहीं कि मैं बस इतनी सी चीज करके बहुत फिट हो जाऊंगा या एथलीट बन जाऊंगा। रियलिटी में तो मुझे मेरी हेल्थ को अच्छी करने के लिए पहले जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, अच्छी डाइट करनी पड़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब जाके हेल्थ का कुछ अच्छा होगा। पर बस ये सीढ़ी चढ़ने से थोड़ी ना कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। सो लिफ्ट ही बेटर है। हाँ, हमारा ये सोचना सही भी है कि बस ये सिंपल सी चीज करने से हमें ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हम लिफ्ट के बजाय अब से सीढ़ियों का यूज करने लगेंगे तो हमारे 6 पैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे या हम एकदम फिट हो जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम सच में ऐसी सिचुएशन में रोज उस आदमी की तरह लिफ्ट का यूज करने के बजाय सीढ़ी का यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो ये सिंपल सी चीज से हर दिन हमारे अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहेंगे। ये चेंजेस इतने छोटे रहेंगे कि हमें दिखेंगे भी नहीं, पर यही हल्के हल्के चेंजेस टाइम के साथ मिलते रहेंगे और एक कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट कर देंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि कुछ साल बाद तक हमारे पैर के मसल्स और स्टैमिना रोज रोज सीढ़ी चढ़ने उतरने की वजह से इतना बढ़ गया होगा कि फिर हमें पहाड़ भी चढ़ लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हम एक्चुअल में एक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा फिट हो गए होंगे, एटलीस्ट उससे तो बहुत ही ज्यादा फिट जो लिफ्ट का यूज करता होगा और ये सोचता होगा कि बस सीढ़ी चढ़ने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह हमें लगता है सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में हमेशा बहुत बड़ी चीजें करते हैं जो हम नहीं कर सकते। बड़े रिस्क्स लेते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस और एक्शंस लेते हैं, तब जाके वो सक्सेसफुल होते हैं। अब ये सच भी है कि वो लोग बड़ी चीजें करते हैं, बड़े डिसीजंस, एक्शंस और रिस्क भी लेते हैं, पर ये सारी चीजें ही उनकी सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। बल्कि सबसे मेन चीज जो उन्हें सक्सेसफुल बनाती है वो तो एक्चुअल में उनके वो छोटे छोटे डिसीजंस और एक्शंस होते हैं जो वो रोज हर दिन हर घंटे लेते रहते हैं। एग्जाम्पल, सुबह लेट तक सोने के बजाय जल्दी उठ के अपने ड्रीम्स पे काम करना, फालतू चीजों पे टाइम पास करने के बजाय बुक्स पढ़ना, दूसरों के बारे में गॉसिप करने के बजाय मेंटर्स से न्यू चीजें सीखना और न्यू आइडियाज की बातें करना, ना कि लोगों की, एक्सेट्रा। और ऐसे ही छोटे छोटे डिसीजंस और रेगुलर एक्शंस लेते रहने को ही ऑथर द स्लाइट एज कहते हैं, जो कि लोगों को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बनाने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। आपकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में, जैसे कि फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, सोशल लाइफ एक्सेट्रा, ये सारी चीजों में स्लाइट एज या तो आपके अच्छे के लिए या तो आपके बुरे के लिए कंटिन्यूअसली काम कर ही रहा है, और वो भी हर दिन। वापस हेल्थ से रिलेटेड बात करूं तो जब हम कुछ हेल्दी खाना खाने के बजाय या एक्सरसाइज, योगा करने के बजाय मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं या जंक फूड खाते हैं, या कोई इंसान जब सिगरेट, शराब, टोबैको ऐसी चीजें खाता पीता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ये खाने पीने के अगले दिन ही वो मोटे हो जाते हैं या उन्हें कैंसर की वजह से खून की उल्टियां होने लगती है। इनफैक्ट कुछ टाइम तक उनमें कोई चेंजेस नहीं दिखते, जिसकी वजह से उनकी सोच ऐसी बन जाती है कि अरे, मैं तो सब कुछ खाता पीता हूं, सब बोलने की बात है, कुछ भी नहीं होता। और फिर वो लोग वो चीजें रेगुलरली करने लगते हैं और हैबिट बना लेते हैं। क्योंकि उन्हें फौरन कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखते तो उन्हें लगता है कुछ भी नहीं हो रहा है, पर एक्चुअल में ये चीजें उन्हें धीरे धीरे अंदर से डैमेज करती रहती है। और फिर कुछ अच्छे खासे टाइम बाद जब कोई दूसरा उन्हें बोलता है, तब वो रियलाइज करते हैं कि वो कैसे मोटे होते जा रहे हैं या कैसे उनकी हेल्थ खराब हो रही है और वो बहुत जल्दी थकने लगे हैं। इसके बाद चीजें बुरी और बुरी होती जाती है, जो उनकी लाइफ खराब से और खराब करती रहती है। और एट वर्स्ट केस, जो आजकल नॉर्मली होता है, ये छोटी छोटी आदतें बीमारियां बनके लोगों को जल्दी मार देती है। ये था स्लाइट एज वर्किंग अगेंस्ट यू। अब ये सब करने के बजाय अगर वो हेल्दी खाना खाते, एक्सरसाइज और योगा करते, बस कुछ मिनट्स के लिए ही सही पर डेली, तो भी उनकी हेल्थ धीरे धीरे बेटर होती जाती, जिसकी वजह से उनकी लाइफ भी बेटर होती जाती, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते जाते, जो कि एक हैप्पी और लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो इस बुक में समझाई गई है वो ये है कि जो चीज हमें करने में इजी लगती है वही चीज करने में हमें सबसे ज्यादा मुश्किल भी होती है। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं आज आप अपना थोड़ा सा टाइम फेसबुक, यूट्यूब या दूसरी चीजों से निकाल के आप किसी अच्छी बुक के बस 10 पेजेस पढ़ लो। अब ये काम करने के लिए इजी है, 10 पेजेस कोई भी नॉर्मल इंसान एक दिन में आराम से पढ़ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप वो नहीं करोगे,
क्योंकि मे बी शायद आप ये सोचोगे कि अगर मैं कैसे भी 10 पेजेस पढ़ भी लूंगा तो कौन सा कल बिल गेट्स बन जाऊंगा या बहुत स्मार्ट हो जाऊंगा, जो कि सही है। डेफिनेटली आप नहीं बनोगे, बल्कि हार्डली कल तक आप में कुछ फर्क दिखेगा। लेकिन यही 10 पेज पढ़ने वाली इजी चीज अगर आप रोज करोगे तो एक महीने में आप 300 पेजेस कंप्लीट कर दोगे और एक साल में आप अराउंड 10 बुक्स खत्म कर दोगे। और यकीन करो 10 अच्छी बुक्स आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है, वो भी हर तरह से। मेरी सोच बदलने में मुझे बस एक बुक लगी थी और उसके बाद से मैंने कभी बुक्स पढ़ना या सुनना नहीं छोड़ा, जिसके रिजल्ट्स मुझे सबसे ज्यादा आज दिखते हैं और कुछ सालों में और बहुत ज्यादा दिखेंगे। 95% लोग छोटी चीजों पे कभी ध्यान नहीं देंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि कुछ साल बाद उनकी कंडीशन लाइफ में हर तरीके से खराब होने लगेगी। लेकिन जो 5% लोग लाइफ के हर एस्पेक्ट के छोटे छोटे डिसीजंस और एक्शंस पर ध्यान देके उसे बेटर करते रहेंगे, वो लोग ही 5-10 साल में हर चीज में सक्सेसफुल बनेंगे। सो अब आप डिसाइड करो आपको कौन से परसेंटेज में आना है। ये प्रिंसिपल्स मैंने आपको द स्लाइट एज बाय जेफ ऑल्सन से बताई है। इस बुक में आपको एक्चुअल में रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे वो चीज बताई गई है। अगर आपको इस बुक के प्रिंसिपल सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके वो खरीद सकते हो। और सबसे मेन बात, अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सेटिंग में जाके अपने नोटिफिकेशन ऑन कर दे और फिर मेरे चैनल के होम पे जाके उधर बने बेल पे क्लिक कर दे। इससे आपको जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक करें अगर आपको ये आइडियाज काम के लगे, अपने व्यूज कमेंट करें, सपोर्ट करें मेरे चैनल को इस वीडियो को शेयर करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें। मैं और ऐसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा, यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।